इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था फ्रंट रेलियर कितने प्रकार का होता है और इस वाले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ एक फ्रंट रेलियर कैसे काम करता है, ताकि आप समझ पाए फ्रंट रेलियर रिलेटेड एनी प्रॉब्लम लाइक वो ठीक से शिफ्ट नहीं कर रहा है, चेन रब कर रहा है, या सबसे बड़े वाले गियर में नहीं चल रहा है, या सबसे छोटे वाले गियर में चेन नहीं आ रहा है। इन प्रॉब्लम का आप खुद ब खुद सॉल्यूशन कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रंट रेलियर 3 टाइप का होता है, अप पुल, डाउन पुल, और ये वाला दोनों साइड से काम करता है और ये एक क्लैंप के हेल्प से साइकिल में कुछ इस तरीके से लग जाता है, लाइक दिस वे। फॉर मोर डिटेल प्लीज वॉच दिस वीडियो। और एक फ्रंट रेलियर बेसिकली लिंकेज पैरेललोग्राम होता है, जो कुछ इस तरीके का एक जियोमेट्रिकल शेप है जो कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है। और इस लिंकेज पैरेललोग्राम के साथ एक केज अटैच रहता है जिसे डिरेलियर केज कहा जाता है, और इस डिरेलियर केज के बीच में से चेन गुजरता है। और इस लिंकेज पैरेललोग्राम के साथ एक केबल अटैच रहता है जिसे शिफ्ट केबल कहा जाता है, और जब आप शिफ्ट केबल को पुल करते हो तब ये लिंकेज पैरेललोग्राम मूव होता है, और साथ ही साथ ये केज भी मूव होता है, और ये केज चेन को ढकेल के ऊपर चढ़ा देता है कुछ इस तरीके से। और इस पूरे सिस्टम को एक जगह में स्टडीली बनाए रखने के लिए एक टेंशन प्रोवाइड करने के लिए इसके बीच में एक स्प्रिंग दिया जाता है, ताकि जब आप केबल को रिलीज करो तब ये स्प्रिंग खींच के पैरेललोग्राम को पहले वाले पोजीशन में ले आ सके, और तब डाउन शिफ्ट होता है लाइक दिस वे। और ये पूरा सिस्टम तभी काम करता है जब आप पैडल को स्पिन करते हो। और आप नोटिस करना फ्रंट चेन रिंग में कुछ ग्रूव्स या पिंस रहेगा जिन्हें शिफ्ट रैम्प कहा जाता है। जब आप केबल को पुल करते हो तब ये केज चेन को ढकेलता है, चेन पहले इन ग्रूव्स में फंसता है देन ऊपर चढ़ता है। और सेम प्रोसेस होता है डाउन शिफ्टिंग के समय। जब केज चेन को पुल करता है तब पहले इन रैम्प में चेन फंसता है देन डाउन शिफ्ट होता है, नीचे वाला गियर चेन को कैच कर लेता है। आप नोटिस करना डिरेलियर में 2 स्क्रूज रहेगा, H और L करके लिखा हुआ भी रहेगा। H स्टैंड फॉर हायर गियर एंड L स्टैंड फॉर लोअर गियर। और ये दोनों स्क्रूज बहुत इंपॉर्टेंट है गियर को एकदम परफेक्टली शिफ्ट करने के लिए। जब आप डाउन शिफ्ट यानी लोअर गियर में शिफ्ट करते हो तब ये केज चेन को जाके ढकेलता है और नीचे छोटा वाला गियर चेन को कैच कर लेता है। बट अगर मैं इस L लिमिट स्क्रू को निकाल दूं तब क्या होता है देखो। अब जब केबल को रिलीज करोगे तब ये केज चेन को ढकेलेगा, लेकिन अब क्योंकि ये L लिमिट स्क्रू नहीं है तो छोटा वाला गियर चेन को कैच नहीं कर पाएगा और चेन नीचे गिर जाएगा। क्योंकि अब इस पैरेललोग्राम के ट्रैवल को लिमिट करने वाला लिमिट स्क्रू अभी नहीं है, इसलिए जब आप केबल को रिलीज करोगे तब ये पैरेललोग्राम इसके एकदम एक्सट्रीम ट्रैवल तक पहुंच जाएगा एंड आपका चेन गिर जाएगा। और मैं अब इस L लिमिट स्क्रू को वापस लगा देता हूँ, अब देखो क्या होता है। और अब गियर एकदम परफेक्टली शिफ्ट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ L लिमिट स्क्रू को कैसे एडजस्ट किया जाता है। L लिमिट स्क्रू को एडजस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रियर डिरेलियर को सबसे बड़े वाले चेन रिंग यानी फर्स्ट गियर में चढ़ाना होगा। देन आपको इस स्क्रू को टाइट करना शुरू करना है, और अब देखना डिरेलियर केज धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करना चालू कर देगा। लेकिन ये डिरेलियर केज चेन से टच नहीं होना चाहिए। चेन से टच होने के बिल्कुल पहले आपको रुक जाना है, नहीं तो चेन रब होगा और आपका गियर ठीक से डाउन शिफ्ट नहीं करेगा। यानी डिरेलियर केज और चेन के बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। आप पैडल को एक बार स्पिन करके देखो चेन रब हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आप पैडल को स्पिन करते हुए इस स्क्रू को थोड़ा थोड़ा करके लूज करो, और अब देखना आपका चेन रब बंद हो जाएगा। ओके, अब H लिमिट स्क्रू को देखते हैं। जब आप अप शिफ्ट यानी हायर गियर में शिफ्ट करते हो तब ये केज चेन को ढकेल कर ऊपर उठा देता है कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इस H लिमिट स्क्रू को हटा दूं तो आप देखो क्या होगा। जब आप इस डिरेलियर को पुश करोगे तब डिरेलियर केज चेन को ढकेलेगा, और क्योंकि इस डिरेलियर केज को रोकने वाला कोई स्क्रू नहीं है तो ये फ्रीली आगे बढ़ता रहेगा एंड आपका चेन नीचे गिर जाएगा। ओके, अब मैं इस H लिमिट स्क्रू को लगा देता हूँ, अब देखो क्या होता है।
और अब डिरेलियर परफेक्टली अपशिफ्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस एज लिमिट स्क्रू को ज़्यादा ही टाइट कर दूं तो डिरेलियर अपशिफ्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि डिरेलियर केज को जितना दूर तक चेन को ढकेलना चाहिए था उससे पहले ही केज रुक जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एज लिमिट स्क्रू को भी कैसे एडजस्ट किया जाता है। आपको सबसे पहले रियर डिरेलियर को सबसे छोटे वाले चेन रिंग में एंड देन सामने चेन को सबसे बड़े वाले चेन रिंग में चढ़ाना है। देन आपको पैडल को स्पिन करते हुए शिफ्टर को ऐसे पुश करना है। आप नोटिस करो कि चेन को कुछ ज़्यादा ही ढकेल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और पुश करूँ तो चेन नीचे गिर जाएगा। तो मैं एज लिमिट स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ और अब देखो कि चेन को टच करते हुए ही रुक जा रहा है। सो नाउ इट्स परफेक्टली एडजस्टेड। और ये दोनों स्क्रूज ही बहुत इंपॉर्टेंट है डिरेलियर को परफेक्टली शिफ्ट करने के लिए। ये स्क्रूज ही डिरेलियर को एकदम एक्सट्रीम एंड तक ट्रैवल करने से रोक देता है। अगर आप इन स्क्रूज को ढीला छोड़ दोगे तो आपका चेन नीचे गिर जाएगा और अगर आप इन स्क्रूज को ज़्यादा ही टाइट कर दोगे तो डिरेलियर ठीक से शिफ्ट नहीं कर पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एडजस्ट देम। और एक क्लैंप ऑन स्टाइल के डिरेलियर ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से एंड साइड बाय साइड कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है। और मूवमेंट वाइज डिरेलियर का करेक्ट पोजीशन भी डिपेंड करता है डिरेलियर कैसे काम करेगा। मैं पहले ऊपर नीचे इस मूवमेंट को कवर कर लेता हूँ। आप मोटा मोटी ये समझ लो आपका ये फ्रंट डिरेलियर फ्रंट चेन रिंग के जितना करीब रहेगा वो उतना ही अच्छी तरीके से चेन को पुश एंड पुल कर पाएगा और आपका ये डिरेलियर जितना दूर जाएगा उसका परफॉर्मेंस उतना ही खराब होगा। तो आपको जितना हो सके इस फ्रंट डिरेलियर को फ्रंट चेन रिंग के करीब रखना है। आपको बस ध्यान रखना होगा ये केज चेन रिंग से टच नहीं होना चाहिए। आपको बीच में मिनिमम इतना गैप को मेंटेन करके रखना है। ओके, आप साइड बाय साइड इस मूवमेंट को कवर कर लेता हूँ। आप सिंपली ये समझो अगर आपका ये डिरेलियर फ्रंट चेन रिंग के साथ एक पैरेलल लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो आपका ये केज कभी चेन को ठीक तरीके से पुश एंड पुल नहीं कर पाएगा। तो आपको एश्योर करना होगा आपका ये फ्रंट डिरेलियर फ्रंट चेन रिंग के साथ एक पैरेलल लेवल को मेंटेन करके रखे फॉर ए गुड परफेक्ट शिफ्टिंग। और ये डिरेलियर कितना मूव करेगा वो डिपेंड करता है केबल मूवमेंट के ऊपर और केबल मूवमेंट डिपेंड करता है शिफ्टर एंड शिफ्टर लीवर मूवमेंट के ऊपर। तो जब आप शिफ्ट लीवर को पुश करते हो शिफ्टर का मैकेनिकल मूवमेंट केबल को पुल करता है और केबल डिरेलियर से डिरेलियर केज को पुल करता है और डिरेलियर केज चेन को ढकेल के ऊपर उठा देता है एंड देन शिफ्ट होता है। एंड जब आप फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर में शिफ्ट करते हो आप नोटिस करना केबल में एक टेंशन रहेगा और इस टेंशन को एडजस्ट करने के लिए शिफ्टर में बैरल एडजस्टर को दिया जाता है। और जब आप बैरल एडजस्टर को बाहर की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब केबल में टेंशन इंक्रीज होगा और जब आप बैरल एडजस्टर को अंदर की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब केबल से टेंशन डिक्रीज होगा। और आपको इस बात को ही काम में लेना है। जब आप देखो आपको अपशिफ्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तब आप बैरल एडजस्टर को एंटी क्लॉकवाइज यानी बाहर की तरफ घुमा के केबल में टेंशन को इंक्रीज करो और आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और जब आप देखो आपको डाउन शिफ्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तब आप बैरल एडजस्टर को अंदर की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमा के केबल में से टेंशन को डिक्रीज करो और आपका डाउन शिफ्ट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और अब बात करते हैं कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में। अगर ये प्रॉब्लम आपके डिरेलियर एंड शिफ्टर में रहेगा तब भी आपका फ्रंट डिरेलियर ठीक से काम नहीं करेगा। और जितना मैंने देखा है अगर आपके साइकिल में एक फेक डुप्लीकेट कंपोनेंट्स लगा हुआ है तो ओवर द टाइम कुछ फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा। लाइक आपके डिरेलियर का केज बेंड हो जाएगा या ये लिमिट स्क्रूज ठीक से काम नहीं करेगा। आप इन बातों का ध्यान रखें और आप एक बार चेक कर लो शिफ्टर एंड केबल प्रॉपरली लूब रहना चाहिए। कुछ केसेस में देखा जाता है शिफ्टर में बिल्कुल भी ऑयल या ग्रीस नहीं रहता है तब भी आपका फ्रंट डिरेलियर ठीक से काम नहीं करेगा। तो आप समय समय पे अपने शिफ्ट केबल्स को थोड़ा सा लूप करें एंड आप एक बार चेक कर लो आपका शिफ्टर ऑयल ग्रीस्ड है या नहीं फॉर ए गुड परफेक्ट स्मूथ शिफ्टिंग। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बोलो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।